गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास दो बल्ब हैं। दोनों बल्ब्स की पावर और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। पहली बार हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, दूसरे केस में पैरेलल में कनेक्ट किया है। और जो मेन सप्लाई हमें मिल रही है दैट इज 220 वोल्ट। हमें ये बताना है किस केस में कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। तो इस प्रॉब्लम को पहले हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। स्टेप वन क्या कहता है, पहले आप क्या कीजिए, दोनों बल्ब्स का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। हमें पता है क्योंकि यहाँ पे पी और वी दे रखे हैं। तो पावर का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, V² बाई R। यहाँ से जो R होगा वो हो जाएगा V² बाई P। तो पहले बल्ब की अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे आप तो दैट विल बी V², 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 डिवाइडेड बाई 60। और अगर आप दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाई 220 डिवाइड बाई 100, क्योंकि सेकंड बल्ब की पावर 100 वोट है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। इसको सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 484 ओम। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 806.67 ओम। दिस इज अवर स्टेप वन। हम लोगों ने क्या किया है, रेजिस्टेंस निकाल ली है। तो इसको हम साथ में लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 806.67 ओम। जो सेकंड बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है नाउ स्टेप टू। अगर पहले हम लोग सीरीज कनेक्शन लेते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, I²R T। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई टाइम मेंशन नहीं है कि बल्ब वन को आपने कितने टाइम के लिए यूज किया है, बल्ब टू को कितने टाइम के लिए यूज किया है। तो आप टाइम को लेफ्ट हैंड साइड ले आइएगा, I²R। हमें पता है सीरीज में क्या सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब दोनों को अगर सेम एम्पीयर कनेक्ट करेंगे तो दोनों को सेम करंट मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं H/T इज प्रोपोर्शनल टू R। क्योंकि I तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट को आप हटा भी सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी साइन डाल सकते हो। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ हीट जनरेशन। सीरीज के केस में हमें पता चल गया जो रेट ऑफ हीट जनरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू R। और अब आप देखिए, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आप बताइए, फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है या सेकंड का? फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस है ज्यादा, तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा। और जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि हीटिंग की वजह से तो क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है बल्ब के अंदर। तो यू कैन से ग्लो विल बी मोर इन bulb with you can say power 60 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। तो सीरीज के केस में दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम लोग। अगर पैरेलल है तो हमारा क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो अब की बार आप हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग वाला जो फॉर्मूला है वो आप यूज करेंगे, V²
आर इंटू टी। ये आया कैसे है? सिंपल, पहले फॉर्मूला था एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, बट ओम्स लॉ ने बताया आई के लिए तो क्या होती है, वी बाई आर। वो यहाँ पुट कर दीजिए, एच विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर आर इंटू टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग एच इज इक्वल टू बी स्क्वायर टी ओवर आर। पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या पता है, पैरेलल में दोनों बल्ब को अगर ज्वाइन किया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो रहेगा सेम। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, नाउ यू कैन राइट रेट ऑफ हीट जनरेशन, टाइम को डिवाइड कर देते हैं, टाइम का हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बाई टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। पहले वाले केस में क्या आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया था, अब की बार क्या आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, जिसका रेजिस्टेंस होगा कम, इन दोनों से किसका रेजिस्टेंस कम है, सेकंड का रेजिस्टेंस है कम, तो हीटिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा उसका, ज्यादा। हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, तो ग्लो क्या करेगा, बल्ब ज्यादा। और इस केस में R2 है, तो सेकंड बल्ब को पिकअप कर लो, पावर है सेकंड बल्ब की 100 वोल्ट, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑपरेटिंग दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऐसे आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जनरली बच्चे गलत करके आते हैं। इट माइट बी पॉसिबल आपसे ये पूछा जाए, विच बल्ब ग्लो, यू कैन से डिम। तो अब की बार आपको ये बताना है कि सीरीज में कौन से बल्ब का ग्लो कम होगा, पैरेलल में कौन से बल्ब का ग्लो कम होगा। कई बार ब्राइटर भी बोल पूछ लेता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या क्या वेरिएशन पॉसिबल है इक्वेशन। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। कीप प्रैक्टिसिंग, because practice makes you not perfect. Practice helps you to improve, and small improvement every day makes you perfect.